सा गांठ एक बैग निकला इतना बड़ा। जी। तो हम 2-4 लोग से बात किए कि हमको गांठ निकल गया। जी। कोई बोला दवा खा लीजिए दब जाएगा, कोई बोला ऑपरेशन करवा लीजिए। तो हमको ऑपरेशन ज्यादा बेटर लगा। तो हम अस्पताल में गए, जांच करवाए। तो डॉक्टर बोला गांठ है तो उसको निकाल देंगे। उसके बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, डॉक्टर बोला एक अल्ट्रासाउंड ले आइए। तो उसको अल्ट्रासाउंड करवाए, ले गए रिपोर्ट। तो डॉक्टर को कुछ डाउट लगा, तो वो बोला कि हम एक जांच लिख रहे हैं गोरखपुर, आप वहाँ जाइए जांच करवा के ले आइए। तो हम वहाँ जांच करवाए। उसके बाद उसका रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को लगा कि इसमें बीमारी है कुछ, तो बोला कि जल्दी से ऑपरेशन करवा दीजिए नहीं तो ये बढ़ जाएगी। अच्छा। डॉक्टर वहाँ बोला तो हम लोग परेशान हो गए। बिल्कुल। तो यहाँ अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेंटर है, यहाँ मेरे गांव के बगल में ही है। जी। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ जानकारी लिए, तो वो लोग बोले कि ऐसे ऑपरेशन मत करवाइए, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। जी। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन की सुविधा है। जी। तो यहाँ हम लोग मुंबई के डॉक्टर से दिखाए, अपना रिपोर्ट भी दिखाए। तो डॉक्टर बोले कि ये बीमारी कैंसर की है लगभग। तो वो बोले कि यहाँ ठीक नहीं है, आप मुंबई में आइए या तो बनारस में आइए। मुंबई तो दूर है हम लोग को आने जाने में, यहाँ नजदीक में बनारस ही है। तो डॉक्टर हम लोग को सलाह दिए कि आप वहाँ दिखवाइए। तो उसके बाद संदीप भैया थे, हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। तो हम लोग को जानकारी दिए, आप लोग वहाँ जाइए, इस तरह करिए। तो हम लोग यहाँ से गए और वहाँ डॉक्टर से मिले, दिखाए, अपना 15-20 दिन जांच हुआ। उसके बाद मतलब कैंसर निकला उसमें। तो डॉक्टर ऑपरेशन किए, एक तरफ का ब्रेस्ट निकाल लिए और वो ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद तो मेरा 8 कीमो डॉक्टर लिखे। तो 8 कीमो मेरा 21 दिन आज हो गया, पूरा हो गया है। आज हमको बनारस जाना है। ऑपरेशन में तो हम लोग निकल गए, कोई दिक्कत ज्यादा मतलब महसूस नहीं हुआ, अच्छे से हो गया। मतलब टाका पका पुका भी नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये कीमो में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। पता नहीं था कितनी परेशानी होगी हम लोग को, लेकिन पास में सेंटर होने की वजह से बहुत फायदा हुआ। जैसे हम लोग को कोई दिक्कत होता था तो सेंटर पे आके दिखा लेते थे। जैसे घबराहट होता था और उल्टी भी बहुत होती थी, तो यहाँ दिखा के उल्टी की दवा खाए। उसके बाद बाल झड़ना शुरू हुआ, बहुत हम लोग घबरा गए थे। लेकिन सोचिए धीरे धीरे मन में संतुष्टि हुआ, चलिए दूसरों को भी है, वहाँ अस्पताल में भी जाके देखते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो फिर इधर बाल झड़ गया, इधर बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, चलने फिरने में घबराहट भी होता है, कभी कभी गर्मी भी होती थी। बहुत सारे इसमें खाना पीना नहीं खा पाते हैं। कीमो चढ़ता है तो सोचिए 10 दिन तो लगभग बिल्कुल बिस्तर पे रहते हैं हम लोग। 10 दिन खाना पीना खाने के बाद फिर जाना पड़ता है। लेकिन मतलब इतना दिक्कत आने के बाद भी अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ताकि कैंसर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है और ये कभी ठीक नहीं होंगी, अभी बचेंगी नहीं। जितना दिन है उतना दिन है। और लोगों के मन में ये डर भी अंदर रहता है कि इसको ये बीमारी है, इससे दूर रहिए। कुछ लोग मतलब ये भी समझते हैं कि हमको ना हो जाए। और अभी भी तो गांव में लोगों के पास यही है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन गांव वालों से बात करने में बहुत घबराहट होती है, वो लोग घबरा देते हैं। लेकिन यहाँ भैया है टेलीमेडिसिन सेंटर, और जिन लोग डॉक्टर लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझाते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ता है। गांव के लोगों से तो घबराहट बढ़ती है। सर हम वहाँ डॉक्टर पहली बार मतलब इतना उम्र हो गया, 35 साल का उम्र हो गया। जैसे वहाँ टाटा में मेरा इलाज हुआ, जिस तरह हम लोग गए, हर काम हुआ मेरा, तो ऐसा तो कभी देखे नहीं। बहुत अच्छा है ये स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ हम लोग गए, और किसी चीज की परेशानी नहीं हुई। वहाँ गार्ड लोग हैं, आप मतलब एकदम गंवार है, कुछ नहीं आपको आ रहा तभी वो लोग बताएंगे आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ओपीडी कहाँ है, कुछ भी आप लोग कहीं भी आप पहुँच सकते हैं। अगर 10 साल का बच्चा है तो वो भी अपना ट्रीटमेंट वहाँ करवा सकता है। वहाँ बहुत सारी सुविधा है और बहुत अच्छा है। और आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? महामना कैंसर हॉस्पिटल सुंदरपुर, सुंदरपुर और बनारस। जी सर, हम कैंसर के पेशेंट को ये कहना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन, इस बीमारी से डरना नहीं है।
कीमो से भी नहीं डरना है और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। आराम से आप जाइए अस्पताल में अपना इलाज करवाइए, और इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उससे लड़िए और डॉक्टर से बात करिए, दवा लीजिए, घबराना नहीं है। और ये कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपके अंदर और अगर हौसला है तो आप जीत ही जाएंगे। और किसी झोला छाप के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आयुर्वेदिक दवा से गांठ गल जाएगी, ठीक हो जाएगी। और डरना भी नहीं है कैंसर से कि कोई जान जाएगा इसके बारे में तो कुछ कहेगा उल्टा सीधा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप लड़िए, अपने परिवार में रहिए, और अगर दिक्कत आ रहा है इलाज में या साइड इफेक्ट तो कीमो में होता है, किसी चीज से डरना नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और अच्छे से आप दवा करवाइए और स्वस्थ हो जाइए, यही मेरा कहना है आप लोगों से। बढ़िया। देखिए हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, घूम रहे हैं, भैया से और मैडम से सबसे बात कर रहे हैं। आप लोग भी ठीक हो जाएंगे, इससे डरना नहीं। अगर डर जाएंगी तो फिर दिक्कत होगा, आप ठीक नहीं। सर हमारा नाम रंजीता है और मेरा उम्र 35 साल है। और आपके हस्बैंड का क्या? मेरे हस्बैंड का 40-45 होगा, जो कुछ भी होगा। मेरे पास 16 साल का एक लड़का है। हम लोग अब ठीक हो चुके हैं, अपने घर परिवार में और अच्छे से हैं।